500 सालों के लंबे इंतजार के बाद फाइनली 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो ही गया। भारत का एक ऐसा मंदिर जिसको बनवाने में कितनों ने अपनी जानें गंवाई। इस पे ढेरों सारे पॉलिटिक्स खेले गए और जब ये बनना स्टार्ट हुआ तो कई सारे पॉलिटिशियंस और बुद्धिजीवी सामने आकर बोलने लगे कि आखिर राम मंदिर को बनाने की जरूरत क्या थी। राम मंदिर को बनाने में जितना पैसा लगा उससे कोई हॉस्पिटल बनवा देते हैं। अगर चलो मान लेते हैं अगर तुम्हें राम मंदिर बनवाना ही था तो बाबरी मस्जिद को तोड़ने की क्या जरूरत थी, कहीं और बनवा देते। क्या राम मंदिर बनाने से देश का विकास होगा? और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि राम मंदिर तो सिर्फ हिंदुओं के लिए है। तो क्या सच में ऐसा ही है? आइए इस वीडियो में उन बुद्धिजीवी लोगों को इन सभी सवालों का जवाब दे ही देते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी हो चुकी है। मतलब राम लल्ला अब पुनः अपने घर आ चुके हैं। अब जहां करोड़ों लोग राम मंदिर के इनॉग्रेशन को लेकर खुशी मना रहे थे, वहीं पे कुछ लोग हैं जिनका इंडिया में हिंदुइज्म या उससे रिलेटेड इश्यूज को क्रिटिसाइज करना उनके लिए एक फैशन बन गया है। लोगों को ऐसा क्वेश्चन करना बड़ा ही कूल लगता है, जैसे आखिर राम मंदिर को बनाने की जरूरत क्या थी। उनका कहना है कि वहाँ पे पहले से ही बाबरी मस्जिद है तो वहीं पे मंदिर को बनाने की क्या जरूरत है, उस जगह से दूर कहीं और बना देते। तो उन बुद्धिजीवी लोगों को शायद ये पता नहीं है कि वो राम की जन्म स्थान है और इसलिए मंदिर वहीं पे बनना चाहिए था जो बना। जहाँ पे कुछ क्लियर करने की जरूरत है कि 1992 में जो हुआ उसके साथ किसी भी तरह की वायलेंस को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। ये रॉन्ग, इलीगल, अनफॉर्चुनेट था और ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग इस तरह के सवाल उठाते हैं कि राम मंदिर को वहीं बनाने की क्या जरूरत थी, तो देखो ये बात सबको पता है कि मुगल रूल्स के दौरान देश भर में हजारों मंदिरों को डिमोलिश किया गया, उनकी अस्तित्व मिटाने की कोशिश की गई और वहां मस्जिद बनाए गए। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुगलों ने एटलीस्ट 36,000 मंदिरों को तोड़ा और कई जगह उसके जगह मस्जिद बनाए। तो बात यह है कि हम उन सारे मंदिरों को तो रिस्टोर करने की बात नहीं कर रहे। श्री राम को आदर्श मानने वाले करोड़ों लोगों का सिर्फ यही कहना है कि कुछ भी हो जाए पर राम लल्ला की मूर्ति वहीं स्थापित होनी चाहिए जहाँ पे पहले थी, जहाँ पे श्री राम का जन्म हुआ था। एंड ऑफ कोर्स वो जगह बाबरी मस्जिद ही था। मस्जिद को कहीं और बनवाया जा सकता था पर मंदिर वहीं बनना चाहिए जो बना। और कोर्ट ने भी यही कहा कि राम जन्मभूमि जहाँ पे है वो जगह सदियों से चली आ रही है, फेथ का मामला है, इसे कहीं और नहीं ले जाया जा सकता। भगवान राम की बचपन यही बीता है, इससे राम के चाहने वाले करोड़ों लोगों की श्रद्धा आस्था जुड़ी हुई है। एंड हिंदुओं के लिए ये राम मंदिर उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मुस्लिम्स के लिए मक्का। और यही बात बाबरी मस्जिद का आर्कियोलॉजिकल सर्वे कर रहे हैं के मोहम्मद का भी कहना था। इंडिया एक ऐसा नेशन है जो सारे रिलीजन्स का रिस्पेक्ट करता है। राम मंदिर का इशू इसलिए ज्यादा उठ रहा है क्योंकि ये एक मेजॉरिटी कम्युनिटी का मामला है। देखो क्या है कि कभी कभी हम माइनॉरिटी कम्युनिटीज के इश्यूज पर एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाते हैं, लेकिन अगर मेजॉरिटी का कोई इशू हो तो उसको इग्नोर कर देते हैं। एंड राम मंदिर उनमें से एक है। एंड राम मंदिर वहीं पे ही क्यों बनना चाहिए, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि राम जी की पूजा सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, वियतनाम, चाइना, जापान, फिजी जैसे बहुत सारे कंट्रीज में भी की जाती है। इनफैक्ट इंडोनेशिया जैसी कंट्री जहां पे ऑलमोस्ट 90% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो भी खुद को श्री राम को अपने एंसेस्टर्स मानते हैं और आज भी पूजा करते हैं। वहाँ पे श्री राम के जीवन से रिलेटेड काकाविन रामायण, स्वर्णदीप रामायण, योगेश्वर रामायण जैसी एपिक्स पढ़ाई जाती है। इवन थाईलैंड का तो राष्ट्रीय ग्रंथ ही श्री राम के जीवन पे आधारित ग्रंथ रामाकाइन है। मतलब अब आप सोच सकते हो कि जब इतने सारे देश और करोड़ों लोगों की श्रद्धा जिसमें बसती है और उनके ही बर्थ प्लेस पर उनका ही मंदिर ना हो तो कैसा लगेगा। और जब मंदिर बनने लगा तो कुछ पॉलिटिशियंस और बुद्धिजीवी लोग सामने आए और कहने लगे कि अब राम मंदिर को बनवाने में इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, इससे अच्छा तो वहीं पे उन पैसों से हॉस्पिटल बनवा देते। ये नैरेटिव आपने सो कॉल्ड सेकुलर नेताओं के मुंह से जरूर सुना होगा। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था। वहीं पे जब ये गुजरात जाते हैं तो गुजरात के जनता को अयोध्या राम मंदिर के लिए फ्री ट्रेन यात्रा का ऑफर देते हैं। ऐसे ही देश के सबसे बड़े लीडर्स में से एक राहुल गांधी जी भी कभी खुद को सेक्युलर कहते हैं, डिस्प्यूट पे कुछ नहीं बोलते, लेकिन मंदिर जाने के लिए धरना भी देते हैं। ये सो कॉल्ड नेता लोग कब बदल जाए, कैसे बदल जाए, इनका तो कुछ पता नहीं है। एंड आप बताओ, आपको लगता है कि अगर मंदिर या मस्जिद की जगह हॉस्पिटल या कॉलेज बन जाता तो दोनों धर्मों के लोग शांत रहते और देश की जनता खुश हो
जाती और सिर्फ इन दोनों जगह पे ही हॉस्पिटल बन जाने से देश में हेल्थ केयर की सिस्टम बिल्कुल सुधर जाती। ऑफ कोर्स कभी भी ऐसा नहीं होता और ना ही कभी होगा। एंड सिंपल सी बात है यार, क्या जमीन कम पड़ गए हैं हॉस्पिटल बनवाने के लिए? कहीं भी बन सकता है। वैसे कुछ लोग इस पे भी सवाल उठाते हैं कि मंदिर बनने से क्या हो जाएगा, कौन सा रोजगार मिल जाएगा। और ये बात आपको भी जानने का हक है कि एक्चुअल में मंदिर बनने से आपको और हमें और हमारे देश को कितना फायदा होगा। देखो, राम मंदिर 1800 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। हाँ, मुझे पता है कि ये एक मंदिर है, लोगों की इस मंदिर से आस्था जुड़ी है, बट इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। इससे कितना बेनिफिट होगा, होल्ड करो, समझाता हूँ। देखो, राम मंदिर के डेवलपमेंट के अलावा भी पूरी अयोध्या को रीडेवलपमेंट के लिए सेंट्रल और यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ काफी बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, जिनके लिए ऑलमोस्ट 85,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है, जिसे अयोध्या में 10 साल के प्लान के जरिए टेम्पल इनॉग्रेशन के बाद फ्यूचर में अयोध्या में आने वाले ऑलमोस्ट 3 लाख श्रद्धालुओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किए जाने के लिए खर्च किया जाएगा। अयोध्या के इस मेकओवर में सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका फेज 1 1450 करोड़ के बजट के साथ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जो ऑलमोस्ट 10 लाख पैसेंजर्स पर ईयर तक एकोमोडेट कर सकता है। लेकिन ज्यादा डिमांड को देखते हुए टर्मिनल 2 का काम शुरू किया जा चुका है, जिसके बनने के बाद ये एयरपोर्ट 16 लाख ट्रैवलर्स एनुअल ट्रैफिक को मीट कर पाएगा। इसके अलावा अयोध्या रेलवे स्टेशन पे रोजाना 60,000 यात्रियों के आने जाने की कैपेसिटी रखी गई है। इसके अलावा 1200 एकड़ में ग्रीनफील्ड और रोड कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाने पे काम चल रहा है। एक एस्टिमेशन के अनुसार राम मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद अयोध्या में 10:1 के रेशियो में रेजिडेंट एंड टूरिस्ट होंगे, मतलब हर एक रेजिडेंट में 10 टूरिस्ट होंगे, जो यहाँ के होटल बिजनेसेस के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स भी इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं। इसलिए राम मंदिर के इनॉग्रेशन से पहले ही अयोध्या में काम चालू कर दिए हैं। कई बड़े होटल के शेयर प्राइसेस में भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। फॉर एग्जांपल, अयोध्या में बड़े पैमाने पर होटल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले अपोलो सिंदूरी होटल्स के शेयर प्राइसेस में लास्ट मंथ में केवल 2 दिन में ऑलमोस्ट 32% की इंक्रीमेंट देखी गई है। प्रावेग, जो अयोध्या एंड ऑल ओवर इंडिया लग्जरी टेंट बिजनेस रन करते हैं, उनके शेयर्स तो इनॉग्रेशन के अनाउंस होने के बाद लास्ट ईयर नवंबर में केवल 3 दिन में 47% तक बढ़ गए थे। एंड सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की कई अलग अलग कंपनीज अब अयोध्या में कई बड़े बड़े होटल बिजनेसेस को खड़े कर रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 73 लग्जरी होटल्स की कंस्ट्रक्शन पे काम चल रहा है। रेडिसन ऐसा पहला इंटरनेशनल ब्रांड है जिसने अयोध्या में होटल ओपन किया है, जिनका हर एक रूम मिनिमम 10,000 पर नाइट के रेट पे सेल किया जा रहा है, जो रेट इंडिया की कई मेट्रो सिटीज से भी ज्यादा है। एंड इससे सिर्फ होटल इंडस्ट्री को ही नहीं बल्कि बड़े से लेकर छोटे व्यापारियों को भी, इवन वहाँ पे रहने वाले लोगों को भी रोजगार मिलेगा। इससे और भी सेक्टर्स को ऑलरेडी फायदा होने लग रहा है, जैसे एयरलाइंस, हॉस्पिटैलिटी, FMCG, ट्रैवल एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज को। एंड ऑफ कोर्स इस राम मंदिर से सिर्फ किसी एक धर्म का फायदा नहीं है बल्कि सारे के सारे सिटीजन्स का फायदा होगा। कहीं से एक एक्सप्रेसवे हाईवे निकलने की न्यूज आ जाती है तो जमीनों के रेट डबल ट्रिपल हो जाते हैं, और यहाँ पे तो इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, तो पूरी की पूरी अयोध्या नगरी में लोगों को इससे फायदा होने वाला है। तो मतलब अगर आप इसे सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहते हो तो वहाँ पे भी ये एक बेनिफिशियल मूव ही दिखाई देता है। तो कुल मिलाजुलाकर बात ये है कि ये राम मंदिर बनना हर एंगल से जरूरी था।